हिंदी की क्लासेस में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम हिंदी का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है समास, उससे संबंधित जो बेसिक है उसको हम सभी को यहाँ पर क्या कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। अब उससे संबंधित MCQ क्वेश्चन जो पहले परीक्षा में पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि उनसे बार कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो वो सभी के सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हुए हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं समाज से संबंधित। तो आज उनको विस्तृत रूप से डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले जान लेंगे कि तत्पुरुष समास कहते किसे हैं। देखो यहाँ पर तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, ये देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या उत्तर पद प्रधान होगा। तत्पुरुष समास में क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। और तत्पुरुष समास को कितने भागों में विभक्त किया गया, दो भागों में, पहला कर्मधारी और दूसरा द्विगु। लेकिन यहाँ पर कर्मधारी समास को भी समझ लें। कर्मधारी समास में क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, और द्विगु समास में क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। लेकिन पहचानेंगे कैसे। द्विगु समास जहाँ पर भी होगा वहाँ पर क्या होगा, पूर्व पद, पूर्व पद, पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाचक, क्या होगा, संख्यावाचक। जहाँ पर भी पूर्व पद संख्यावाचक होगा वहाँ पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। और जहाँ पर संख्यावाचक नहीं होगा वहाँ पर कौन सा होगा, कर्मधारी समास होगा। लेकिन उत्तर पद प्रधान होना जरूरी है। समझ गए आप। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो पहला क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया, राजकुमार, राजा का कुमार। दूसरा यज्ञ वेदी, यज्ञ की क्या है, वेदी है। आजन्म, आजन्म को कैसे लिखेंगे, आजन्म को कैसे भी डिफाइन नहीं कर सकते हम। ग्रामवासी, ग्राम का वासी अर्थात ग्राम में रहने वाला। तो तत्पुरुष समास किस किस में है, राजकुमार में भी है, यज्ञवेदी में भी और ग्रामवासी में भी है। लेकिन आजन्म में तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, तत्पुरुष समास कहाँ पर होगा, जहाँ पर उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास किस में नहीं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया, लड़का भूख से अधमरा हो गया। लड़का किससे अधमरा हो गया, भूख से अधमरा हो गया भाई। ऑप्शन नंबर बी दिया गया, अपना भला बुरा स्वयं सोचो। लड़का भूख से अधमरा हो गया, तो इसमें क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। किससे अधमरा हो गया, लड़का भूख से हो गया। उत्तर पद क्या हो गया, यहाँ पर प्रधान हो गया। अर्थात अधमरा होने का कारण क्या है, भूख है। तो उत्तर पद क्या होगा, यहाँ पर भूख होगी। ठीक है ना, इनकी भूख होगी तभी तो अधमरा होगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो उत्तर पद क्या होगा, यहाँ पर प्रधान हो गया। तो कर्मधारय समास किस में हो गया, लड़का भूख से अधमरा हो गया। लेकिन किस में नहीं है, तुम अपना भला बुरा स्वयं सोच सकते, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। इसमें भी क्या है, कर्मधारय समास नहीं है। उठो दिया बत्ती का समय हो गया, किसका समय हो गया, दिया बत्ती का समय हो गया। इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है ना। तो बी, सी और डी में कर्मधारय समास नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर ए में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट देख लेंगे, गुरुदेव में कौन सा समास है। तो गुरुदेव में कौन सा समास है, ये देखें। गुरुदेव में क्या अव्ययीभाव समास है, क्या तत्पुरुष समास है, क्या बहुव्रीहि समास है, क्या कर्मधारय समास है। तो गुरुदेव में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। गुरुदेव में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। गुरुदेव, गुरु, गुरु किसके समान है, देव के समान है। देव क्या है, यहाँ पर उत्तर पद है। इनकी गुरु की महानता किससे प्रदर्शित हो रही है, देवता से प्रदर्शित हो रही है। अगर देव नहीं होगा तो गुरु की महानता यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होगी। तो उत्तर पद क्या है, यहाँ पर देव, और देव ही क्या है, यहाँ पर प्रधान है। देव क्या है, यहाँ पर प्रधान है। तो यहाँ पर गुरुदेव में कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, बारहसिंगा शब्द में समास है। बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया, बहुव्रीहि समास है। बी दिया गया, कर्मधारय, सी द्वंद्व, और डी अव्ययीभाव। देखिए कर्मधारय समास में तो क्या होगा, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होगा। क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होगा, बहुव्रीहि समास में क्या होगा, बहुव्रीहि समास में क्या होगा, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों के क्या होंगे, प्रधान नहीं होगा। अर्थात इनमें कोई भी प्रधान नहीं होगा। तो अभी देखेंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बारहसिंगा, बारहसिंगा बारह है सिंगा। तो बारहसिंगा ये क्या होगा, ये पूर्व पद हो गया, और ये क्या होगा, उत्तर पद हो गया, उत्तर पद।
ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद, तो इनमें दोनों के दोनों क्या है, प्रधान नहीं है, कोई भी इनमें प्रधान नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। अभी थोड़ा सा इसको उधर से देख लेंगे हम परिभाषा से। ये देखिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास देखो यहाँ पर क्या दिया गया, दोनों पद अप्रधान होंगे, अर्थात प्रधान कोई भी पद नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में क्या होगा, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। वैसे दिया गया है वहाँ पर कि 12 सिंगा, ना तो 12 है उसमें प्रधान है, ना ही सिंगा प्रधान है, 12 सिंगा किसी एक जानवर का नाम है ना, अर्थात जैसे हमने 12 सिंगा का नाम लिया, थर्ड पर्सन की ओर इशारा हो गया, ठीक है, 12 सिंगा का एकदम हमारे माइंड में कन्वर्जन हो गया, तो वहाँ पर कौन सा हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। देखे यहाँ पर बहुव्रीहि समास के बारे में थोड़ा और विस्तृत देख लेंगे हम, ताकि अच्छे से समझ आए, और दोबारा से क्वेश्चन अगर इस प्रकार का बहुव्रीहि समास का है तो आप आसानी से उसको खुद से ही कर लें। बहुव्रीहि समास जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान होंगे, दोनों के दोनों पद क्या होंगे, अप्रधान होंगे, और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त तो कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान होगा, कोई संकेतिक अर्थ प्रधान होगा। जैसे 12 सिंगा का नाम लिया तो 12 सिंगा का चित्र हमारे माइंड में आ गया, इनके ना तो 12 इसमें प्रधान है, ना ही सिंगा प्रधान है, दोनों क्या है, अप्रधान है वहाँ पर। जैसे नीलकंठ हो गया, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, जैसे नीलकंठ का नाम लिया तो तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा हो गया, तीसरा व्यक्ति कौन है, शिव है, तो वहाँ पर कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। तो समझ गए ना बहुव्रीहि समास कहाँ पर होगा। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा अब, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, देखिए, गगनचुम्बी, गगनचुम्बी, पाठशाला, श्वेत पत्र, नीलकंठ, नीलकंठ अभी देखा है, नीलकंठ में क्या है, नीलकंठ में तो बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ का नाम आते किसका आ गया, हमारे ध्यान शिव का आ गया, नीलकंठ जैसे आया तो किसको ध्यान आया, हमारे शिव का ध्यान आया, अर्थात तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा हो गया, तो इसमें क्या हो गया, आपका बहुव्रीहि समास हो गया। लेकिन पूछा किसने, क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किस में होगा, ऑप्शन नंबर सी, श्वेत पत्र में होगा। तो कर्मधारय समास की पहचान क्या है, कर्मधारय समास में क्या होगा, उत्तर पद, बार बार बता रहे हैं, उत्तर पद क्या होगा यहाँ पर, ये प्रधान होगा। उत्तर पद प्रधान किस में है, श्वेत पत्र में। पत्र कैसा है, श्वेत है, कैसा है पत्र, श्वेत है, श्वेत पत्र, यानी कि पत्र के बिना श्वेत की कोई महत्वता है नहीं है, आप समझ रहे हैं ना, श्वेत पत्र। तो यहाँ पर प्रधान कौन है, प्रधान तो यहाँ पर पद है ना, प्रधान यहाँ पर कौन है, पत्र है, और पत्र क्या है यहाँ पर, पत्र है यहाँ पर उत्तर पद, पत्र क्या है यहाँ पर, उत्तर पद, ठीक है ना। तो श्वेत की महानता किससे प्रदर्शित हो रही है, पत्र से, तो यहाँ पर उत्तर पद क्या हो गया, प्रधान हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। परमानंद में कौन सा समास है, परमानंद, परमानंद में कौन सा समास है, परमानंद को हम पहले डिफाइन करेंगे। परमानंद, परम प्लस आनंद, आनंद, देखिए परम की प्राप्ति किससे हो रही है, आनंद से हो रही है, किससे प्राप्ति हो रही है, परम की प्राप्ति आनंद से हो रही है। तो आनंद क्या है, आनंद यहाँ पर प्रधान हो गया, आनंद क्या हो गया यहाँ पर, प्रधान हो गया, समझ रहे हैं ना। चूँकि आनंद प्रधान हो गया, और आनंद क्या है यहाँ पर, आनंद है यहाँ पर उत्तर पद, उत्तर पद, आनंद क्या है, उत्तर पद, और जब उत्तर पद प्रधान होगा तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है ना, समझे आप। नेक्स्ट देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, कौन सा समास नहीं है। देखिए समास कौन सा नहीं है, देखिए अविभावी समास होता है, बहुव्रीहि भी समास होता है, द्विवंद्वी समास होता है, सभी पढ़े हैं, लेकिन कर्म कारक समास नहीं होता, वो सिर्फ क्या होता है, कर्म कारक ही होता है, वो समास नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही है, इनके कर्म कारक क्या है, समास नहीं है। नेक्स्ट देख लेंगे, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो कौन से में होंगे, द्विबंधु समास में। द्विबंधु समास में क्या होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे, जबकि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। तत्पुरुष समास में क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। द्विगु समास में भी क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, जबकि द्विबंधु समास में कोई भी, दोनों के दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। और द्विबंधु समास का उदाहरण क्या है, यहाँ पर देखेंगे, द्विबंधु समास का उदाहरण है माता पिता। माता पिता क्या हो गए, द्विबंधु समास के उदाहरण है, इनकी माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, दोनों के दोनों ही प्रधान है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे, किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक तथा अंतिम पद संज्ञावाचक होता है, तो वह कौन सा समास है जिसमें प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा, और द्वितीय पद क्या होगा, द्वितीय पद क्या होगा, अर्थात अंतिम पद क्या होगा यहाँ पर,
अंतिम पद होगा संज्ञावाचक, अर्थात संज्ञा के संज्ञावाचक होगा। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम क्या कहेंगे? संज्ञा होंगे। इनके द्वितीय पद को होगा या तो व्यक्ति होगा या वस्तु होगा या फिर क्या होगा? स्थान होगा। समझ रहे हैं ना? द्वितीय पद क्या होगा? तो व्यक्ति होगा, वस्तु होगा या फिर स्थान होगा, अर्थात उसी को क्या बोलते हैं? इसने संज्ञा बोल दिया। और प्रथम पद क्या है यहाँ पर? प्रथम पद क्या होना है? संज्ञावाचक, संख्यावाचक। तो प्रथम पद संख्यावाचक कहाँ पर होगा? द्विगु समास में। भी बताया आपको द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का ही एक ब्रांच है। तत्पुरुष समास की ब्रांच क्या है? द्विगु समास है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। महाजन, महाजन शब्द में कौन सा समास है? महाजन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। जन कैसे हैं? महाजन। तो यहाँ पर महा की महत्ता किससे प्रदर्शित हो रही है? जन से। यदि हम यहाँ से जन को रिमूव कर दें, हटा दें, तो क्या महा की महत्ता प्रदर्शित हो जाएगी? नहीं हो सकती। और महा क्या है यहाँ पर? उत्तर पद है। क्या है यहाँ पर? ये उत्तर पद है। और उत्तर पद क्या हो गया यहाँ पर? प्रधान हो गया। इनकी प्रधानता किससे प्रदर्शित हो रही है? उत्तर पद से। और जब उत्तर पद से प्रधानता प्रदर्शित होगी, वहाँ पर कौन सा समास होगा? आप बताइए खुद से, कौन सा समास होगा वहाँ पर? ये कर्मधारय समास होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट देख लेंगे। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है। प्रधान कोई नहीं है। क्या दिया गया इसमें? प्रधान नहीं है, प्रधान नहीं है, प्रधान कोई नहीं है। तो प्रधान कोई कहाँ पर नहीं होगा? कौन सा उसमें नहीं होगा? बताया भी आपको, आप बता सकते हैं। ऐसे भी देख के देखिए, कर्मधारय में प्रधान होता है। ठीक है, कर्मधारय में क्या? उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, लेकिन बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुव्रीहि समास का मैंने उदाहरण आपको बताया था। क्या बताया था? बहुव्रीहि समास का उदाहरण मैंने बताया था नीलकमल या नीलकंठ। नीलकंठ, जैसे नीलकंठ के बारे में आया तो हमारे माइंड में एकदम से आ गया किसकी बात कर रहे हैं? शिव की बात कर रहे हैं। इनके बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अन्य पद ही इसमें प्रधान होगा। नेक्स्ट देख लेंगे। जलमग्न, किससे मग्न है? जलमग्न। जलमग्न को कैसे लिखेंगे? जल प्लस का मग्न। इनके जल की महानता किससे प्रदर्शित हो रही है? मग्न से। और मग्न क्या है? उत्तर पद है। उत्तर पद। और उत्तर पद क्या हो गया यहाँ पर? प्रधान हो गया। और जब उत्तर पद प्रधान हो जाता है तो कौन सा बन जाता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन सा बन गया? तत्पुरुष समास बन गया। ठीक है ना? अभी देख लेंगे नेक्स्ट। ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास है? ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास है? ब्रज प्लस पाणी। ब्रज कैसा है? पानी है। इनके ब्रज की व्यवस्था किससे की गई है यहाँ पर? पानी से। ब्रज पाणी, ब्रज पाणी। ठीक है ना? तो ब्रज पाणी में कौन सा समास है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 20 का सी है। कौन सा समास है यहाँ पर? बहुव्रीहि समास है। तो कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। इनके ना तो यहाँ पर ब्रज प्रधान है और ना ही क्या है? पाणी प्रधान है। इनके दोनों में से कोई भी इसमें प्रधान नहीं है। और जहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होगा वहाँ पर कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। अभी बताया, 2 मिनट पहले ही बताया है यार। नेक्स्ट देख लेंगे। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? दूसरा पद, द्वितीय पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होगा। बताया कौन सा, क्या होगा वहाँ पर? आप बताइए कौन सा होगा वहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास होगा। उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान होगा तो कौन सा समास होगा वहाँ पर? ये तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। कृष्ण और सुदामा क्या थे? गुरु भाई थे। तो कौन सा समास हो गया इसमें? गुरु भाई में। गुरु भाई अर्थात गुरु की महानता किससे प्रदर्शित कर दी यहाँ पर? गुरु को किसके समान बताया है? गुरु भाई किससे प्रदर्शित कर दी? भाई से। और भाई क्या है? उत्तर पद है। उत्तर पद है। और जब उत्तर पद होगा तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है ना? लड़की चोल्डी पहने है। लड़की चोल्डी पहने हैं। तो चोल्डी की महानता किससे प्रदर्शित हो रही है? लड़की चोल्डी पहने हैं। लड़की चोल्डी पहने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कौन सा समास हो गया यहाँ पर? ये द्विगु, द्विगु समास हो गया। ठीक है ना? नेक्स्ट देख लेंगे। ये देखें यहाँ पर पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है?
पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कौन सा समास है? द्विगु समास है, क्योंकि सबसे पहले क्या है? संख्यावाचक है, और जहाँ पर संख्यावाचक होगा वहाँ पर कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है ना, जहाँ पर संख्यावाचक होगा वहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। नेक्स्ट देख लेंगे, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में घास फूस क्या है? घास फूस क्या है? द्विवंद्व समास है। देखिए, घास और फूस, घास और फूस, तो कौन सा समास है यहाँ पर? ये द्विवंद्व समास है। और द्विवंद्व समास की पहचान क्या है बताया अभी आपको? दोनों पद क्या होंगे? दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। दोनों के दोनों ही पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। घास का अपना अलग महत्व है और फूस का अलग महत्व है, तो घास फूस दोनों ही दोनों यहाँ पर क्या है? प्रधान है। तो कौन सा समास हो गया? द्विवंद्व समास। द्विगु समास होता तो वहाँ पर पहला पद क्या हो जाता? संख्यावाचक हो जाता। नेक्स्ट देख लेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवीरी समास है? बहुवीरी समास, देखिए, शूलपाणी, शूल पाणी, तो शूल भी प्रधान नहीं है और पाणी भी प्रधान नहीं है, दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो गया? बहुवीरी समास हो गया। जबकि हंसमुख, हंसमुख, हथकड़ी, हाथों की कड़ी, हथकड़ी उत्तर पद प्रधान हो गए। यथा कर्म, कर्म कैसा है? यथा है, उत्तर पद प्रधान हो गए। हंसमुख कैसा है? मुख, हंसने जैसा, प्रथम पद प्रधान हो गया। लेकिन शूलपाणी में कोई भी पद प्रधान नहीं है, तो इसलिए शूलपाणी में कौन सा समास हो गया? बहुवीरी समास हो गया। नेक्स्ट देख लेंगे, हाँ, जिस समास के दोनों पद ही प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? जिस समास के दोनों पद प्रधान होंगे, कौन सा समास हो गया? ये बताया आपको, द्विवंद्व समास हो गया। द्विवंद्व समास में क्या होगा? दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। जैसे माता पिता, भाई बहन, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सब क्या होंगे? द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, ना तो पहला पद प्रधान होगा और ना ही बाद का पद प्रधान होगा, तो आप बता सकते हैं यार, कई बार बता लिया अभी हमने। कौन सा समास होगा यहाँ पर? ये बहुवीरी समास होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेंगे, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद क्या हो? गौण। उत्तर पद क्या होगा? प्रधान होगा। तो जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होगा, बताया, बार बार बता रहे हैं, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आगे मिश के लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट देख लेंगे, ये देखिए, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? द्विगु समास, द्विगु समास की पहचान क्या है? बता सकता है कोई? द्विगु समास की पहचान क्या है? कोई बता सकता है? बार बार बताया, द्विगु समास की पहचान क्या है? कि पहला पद क्या होगा? प्रथम पद या पूर्व पद? पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक, पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा। तो संख्यावाचक किस में देखे? भुज, भुज दंड में भी संख्यावाचक नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं होगा। माखन चोर में भी संख्यावाचक नहीं है, भला बुरा में भी संख्यावाचक नहीं है, जबकि चतुर्भुज में क्या है? संख्यावाचक है। तो चतुर्भुज क्या होगा यहाँ पर? ये द्विगु समास हो गया। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन, प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन का नाम लिया तो हमारे माइंड में एक भाव उत्पन्न हुआ प्रत्येक दिन का, तो वहाँ पर कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। नेक्स्ट देख लेंगे, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाचक हो। देखिए, पहला पद संख्यावाचक की बात होगी, आग में इसके लगा सकते हैं, द्विगु समास है, अभी बताया आपको। नेक्स्ट देख लेंगे, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास? यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, अर्थात एक भाव उत्पन्न हो रहा है किसका? यथाशक्ति का। जहाँ पर भी कोई भाव उत्पन्न होगा वहाँ पर क्या समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। धनुर्बाण में किस प्रकार का समास है? धनुर्बाण, धनुर्बाण में कौन सा समास है? द्विवंद्व समास है। इनके धनुर अलग है और बाण अलग है, दोनों ही क्या है? प्रधान है। धनुर भी प्रधान है और बाण भी प्रधान है, दोनों का अलग अलग महत्व है। ठीक है ना, दोनों ही प्रधान है, तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान होंगे द्विवंद्व समास होगा, आप समझ सकते हैं। शोकाकुल में कौन सा समास है? शोकाकुल, शोकाकुल, कुल कैसा है? शोक, शोक किस प्रकार का है? कुल, तो कुल क्या है यहाँ पर? प्रधान है, और कुल ही क्या है? उत्तर पद है, और उत्तर पद प्रधान होगा तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट देख लें, ये तो हो गया जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाचक हो, ये तो हो गया।
जिसमें पहला पद विशेषण, पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, विशेषता बताओ, दूसरा पद विशेष्य होगा, तो उसमें कौन सा समास होगा, कौन सा समास होगा, वहाँ पर कर्मधारय होगा, अर्थात दूसरा पद विशेष्य होगा तो विशेषता बता रहा होगा, और दूसरा पद क्या होगा, उत्तर पद, और उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। जब वो प्रधान होगा तो कौन सी विशेषता बताएगा, वो कर्मधारय समास की विशेषता बताएगा। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, अकाल पीड़ित, पीड़ित किस प्रकार से है, अकाल से पीड़ित है भाई, किससे पीड़ित है, अकाल से पीड़ित है, तो कौन सा समास है यहाँ पर, तत्पुरुष समास है। यहाँ पर भी उत्तर पद क्या हो गया, प्रधान हो गया, अर्थात पीड़ा ही तो हो रही है, पीड़ा किससे हो रही है, अकाल से हो रही है, ठीक है, अकाल पीड़ित। तो इसको हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, उत्तर पद में किसको लेंगे, अकाल को लेंगे, और पीड़ित को क्या लेंगे, पूर्व पद में लेंगे, तो उत्तर पद क्या होगा यहाँ पर, प्रधान हो गया। जब उत्तर पद प्रधान हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास में चला जाएगा। जय पराजय में कौन सा समास है, तो जय पराजय, जय भी क्या है, स्वतंत्र है, अर्थात प्रधान है, और पराजय भी क्या है, प्रधान है, दोनों के दोनों ही प्रधान है। जब दोनों प्रधान बन गए तो फिर क्या होगा, जब दोनों प्रधान बन गए तो आपका द्वंद्व समास हो जाए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है, पर्णकुटी, पर्णकुटी, पर्ण और कुटी, इनके पर्ण की विशेषता किससे है, कुटी से है। कुटी क्या है, उत्तर पद है, कुटी क्या है, उत्तर पद है, और उत्तर पद क्या होगा, प्रधान हो गया, क्या हो गया, उत्तर पद प्रधान होगा। और भाई देखो जो प्रधान होगा तो समास कौन सा होगा, अगर उत्तर पद प्रधान कर दिया हमने तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो कौन सा होगा यहाँ पर, तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट देख लेंगे, सिंह द्वारा शब्द में कौन सा समास है, सिंह द्वारा, सिंह द्वार, सिंह द्वार, तो द्वार की महत्ता, द्वार की महत्ता किससे प्रदर्शित हो रही है, सिंह की महत्ता किससे प्रदर्शित हो रही है, द्वार से। अगर द्वार नहीं होगा तो सिंह की महत्ता प्रदर्शित नहीं होगी। तो सिंह क्या है, उत्तर पद है, सिंह क्या है, उत्तर पद, और उत्तर पद क्या है, प्रधान है, और जब प्रधान बन गया इसका उत्तर पद का तो फिर कौन सा समास होना है, आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं कौन सा हो गया, बताइए, तत्पुरुष समास हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे, कोशाकार, कोशाकार में कौन सा समास है, तो कोशाकार में कौन सा समास है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी उत्तर पद क्या है, प्रधान है, ठीक है। कोशाकार में उत्तर पद क्या है, प्रधान है, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास हो गया। यथोचित, यथोचित, यथोचित से किसकी भावना उत्पन्न हो रही है, यथोचित की भावना उत्पन्न हो रही है, तो कौन सा हो गया यहाँ पर, अव्ययीभाव समास हो गया, ठीक है। नरभक्षी, नरभक्षी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। नर कैसा है, नर, नरभक्षी, नर भक्षी, और भक्षी क्या है, उत्तर पद है, उत्तर पद, और उत्तर पद क्या बनाया दिया हमने, प्रधान बनाया दिया उत्तर पद को, और उत्तर पद को प्रधान बनाते ही क्या हो जाएगा, तत्पुरुष में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे, देखें आप, लंबोदर, लंबोदर का नाम आते किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा हो गया, तो जब तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा हो गया तो आगे में इसके कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, इनके दोनों के दोनों में तो कोई भी प्रधान नहीं बनना भाई होगा, और जब प्रधान नहीं बनने का तो कौन सा होगा, इनके जब प्रधान नहीं होगा तो फिर बहुत से आदमी प्रधान होंगे, और जब बहुत से आदमी प्रधान होंगे तो कौन से होंगे, बहुत से क्या कहेंगे, बहुवीरी, इनके बहुत, बहुवीरी समास, कौन सा समास हो गया, बहुवीरी समास हो गया, ठीक है। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है, तिरंगा कितने रंगों का है, तीन रंगों का, तीन रंगों का क्या है, तिरंगा है, ठीक है। और जब शुरू में संख्या की बात होगी तो समास कौन सा हो गया, आप बता सकते हैं इसको, कौन सा हो गया, द्विगु समास हो गया। ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं, तुरंत से लगा दो यार। पंचवटी, कैसी वटी है, पंचवटी है, तो कौन सा समास हो गया, पहला शब्द संख्यावाचक है, पहला शब्द कैसा है, संख्यावाचक है, तो कौन सा समास हो गया, द्विगु समास हो गया, ठीक है।